अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और कल इंशाल्लाह, कल और परसों 2 दिन कराची में होने जा रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट और बड़ा तारीख़ी, बड़े ज़मानों से हो रहा है। और पूरी फैमिली के लिए वहाँ पे इंटरटेनमेंट है, आप खाने पीने करें, मेरे ख्याल में कॉन्सर्ट हैं और कुकिंग क्लासेस हैं, मेकअप के शायद सेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो आपके लिए हमने प्लान की है। इंशाल्लाह आपको बड़ा एंजॉय कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। कल और परसों यानी हफ्ते और इतवार वाले दिन मेरे ख्याल में दिन के 12 बजे स्टार्ट हो रहा है और रात के मेरे ख्याल में 11-12 बजे तक चलेगा। 12 घंटे का इवेंट, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, यू विल रियली इन्जॉय। आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हॉलीडे थंब प्रिंट कुकीज़ हैं, बड़ी सिंपल किस्म की हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आसानी से बिस्किट बन नहीं सकता, बहुत मज़े के और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े के। बनाना भी इनका आसान है और बना के इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं कच्चे, और फिर जब 4 ट्रे में रखा और उसको आप ओवन में बेक कर दें। ओवन में इसका बेकिंग टाइम 180 डिग्री पे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए इसको हमने करना है बेक। और चीज़ें मैं आपको बता दूं, मैदा इसमें 1 कप है, ब्राउन शुगर 1/4 कप है, साथ में अखरोट 3/4 कप है, इसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है यहाँ पे। और साथ में मक्खन है 6 औंस, 1 औंस होता है तकरीबन 30 ग्राम के बराबर, तो 6 औंस का मतलब है 3 6 180 ग्राम। 180 ग्राम मक्खन को लेके हमने मेल्ट कर लिया। अंडा 1 अदद, और अंडे की जर्दी हमने इस्तेमाल करनी है, इसको हमने फेंट लिया है यहाँ पे बॉल में। और इसके बाद हमने इसमें जैम डालना है। ये जैम कोई सा आप ले सकते हैं, बाज़ार में तैयार मिलता है, हमने ले लिया स्ट्रॉबेरी जैम, और इसको हमने थोड़ा सा फेंट लिया है ताकि बिल्कुल थोड़ा स्मूथ पेस्ट हो जाए। तो सबसे पहला काम तो इसकी आ जाती है मिक्सिंग, और मिक्सिंग बड़ी आसान। ये आ गया बॉल और ये आ गया विस्क। सबसे पहला काम इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन। इसको हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, इतना मेल्ट ना करें, थोड़ा सा ज़रा जमा रहे तो बेहतर है, हल्का सा, लेकिन नरम होना चाहिए। पूरा मेल्ट भी हो जाए कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन बनेगी कुकीज़। ये आ गया, इसमें हमने ब्राउन शुगर शामिल कर दिया। तो सबसे पहला काम ब्राउन शुगर और मक्खन को हमने फेंटना है। तो खूब अच्छी तरीके से पहले फेंटेंगे और इस हद तक फेंटेंगे कि चीनी कदरे इसमें मेल्ट हो जाए, यानी बिल्कुल ना मेल्ट हो कोई मसला नहीं, लेकिन तकरीबन मिक्स हो जाए। देखें बहुत जल्दी मिक्स हो गई। इसको हमने मिक्स किया हल्का सा। इसके बाद आ जाता है इसमें मैदा, और मैदा शामिल करने के बाद इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये आ गया मिक्स इसका। सो ब्राउन शुगर, मैदा और मक्खन, इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में इसमें से रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। भी देखें ना, इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना हुआ है। ये फ्रिज में जाएगा, थोड़ा कड़क हो जाएगा, फिर इसके हम बॉल्स बनाएंगे बिल्कुल कोफ्ते के साइज़ की। फिर इसको वॉलनट में डिप करेंगे, फिर इसको एग योक में डिप करेंगे, फिर इसको ट्रे में रख के थंब प्रिंट यानी बिल्कुल अंगूठे का एक निशान ऐसे लगा के इसमें थोड़ा सा खड्डा बनाएंगे, उसमें स्ट्रॉबेरी जैम डालेंगे, और इसके बाद ये बेक होगा फॉर जस्ट अबाउट गुड 15 to 20 मिनट्स। और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं हो रही, दैट्स इट। ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगा फ्रिज में ताकि थोड़ा सा जम जाए। जैसे ही जमेगा फिर निकल आएगा तो फिर इसकी बॉल बन जाएंगी। इवन अगर इन केस अगर आपको लगे कि ये पैमाना कभी कभार थोड़ा सा गलत हो जाता है, यानी क्वांटिटी जो लिखी होती हैं अगर 19-20 का फ़र्क आ जाए, तो आपने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा इसमें और शामिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आ गया हमारा मिक्स रेडी, कुकी का मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया। इट वॉन्ट टेक सो लॉन्ग, मतलब आपने देखा कि हमने सिर्फ इसमें अभी प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए 3-4 मिनट में अंडे और चीनी और मक्खन को थोड़ा सा मिक्स करना है। ब्राउन शुगर के साथ ऐड करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये कुकी थोड़ी च्यूएबल होगी, यानी वो क्रिस्पी कुकीज़ नहीं बनेगी। क्रिस्पी कुकीज़ इसी को अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको बेकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तकरीबन 25 मिनट, लेकिन इसका मज़ा ही थोड़ी सॉफ्टनेस में और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। वॉलनट जब भी ख़रीद रहे हों और जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको चख के ज़रूर लें। हमेशा नट्स कभी आप दुकानदार के पास जाते हैं ना, आपको थोड़े से चखाता है, अगर नहीं चखा रहा समझ जाएंगे आपको पिछले सीज़न की दे रहा है। इसमें होता है ऑयल और ये होता है रेंसिड हो जाता है, यानी इसका जायका ख़राब हो जाता है, तो आपकी सारी कुकी को ख़राब कर देगा। सो मेक श्योर के इसको पहले चखें और फिर लें। सो हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया। कुकी आपने देखी सिंपल, ये सिंपल चला जाएगा फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए।
और ये थोड़ा जमेगा निकलेगा, इसकी बॉल्स बनेगी, फिर वॉलनट में डिप करेंगे, जैम के साथ फिल करेंगे और सीधा इसको रख देंगे अवन में बेक होने। तो ये मिक्स मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, कोई अब्दुल्ला भाई को ज़रा भेजें ताकि उसको फौरी तौर पे रख दे फ्रीज़र में। ये तो आ गया यहाँ पे। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी और तीसरी रेसिपी की तरफ। हैदराबादी पार्चे हैं, ये बेसिकली चिकन के साथ बना रहे हैं। और सब्ज़ी कीमा बहुत मज़े की एक इंग्रेडिएंट है और इसके बेशुमार तरीके बनने के। मिक्स सब्ज़ी के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है। सब्ज़ी मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या इसमें शामिल कर रहे हैं। आलू मटर सीज़न के हैं, गाजर सीज़न की है और फूल गोभी का भी सीज़न है, पीक सीज़न है आजकल। ये 4 सब्जियाँ, लेकिन ये चारों की चारों बॉयल की हुई है। इसकी वजह ये कि अमूमन जब आप खाने में डालते हैं सब्जियों को तो कोई सब्ज़ी कच्ची रह जाती है, कोई सख्त रह जाती है, कोई ओवर कुक हो जाती है। ये आसान तरीका है, यानी जैसे कीमा पकेगा इसकी फ़ौरी बाद हम इसमें ये सब्जियां डाल के मिक्स करेंगे बस। तो सारी की सारी सब्जियां बिल्कुल परफेक्ट पकी हुई है, ओवर कुक भी नहीं है, अंडर कुक भी नहीं है। और कीमे के साथ इसको आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा। सो हम काम ये करते हैं कि एक ले लेते हैं पैन और इसके इंग्रेडिएंट मैं ज़रा चेक कर लूँ कि हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट इसका कम तो नहीं है। तो उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट है। प्याज स्लाइस अलबत्ता नहीं है। सो अब्दुल्ला भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा मैं ये दे दें बस। चले, थैंक यू। ये आ गया और ये फ्रीज़र में रख दें। चले जी, ऑयल आ गया। ऑयल सबसे पहले गर्म होगा और जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके बाद सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। लेकिन एकदम इतला आ गई कि भाई हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा पैक। हॉलीडे थंब प्रिंट कुकीज़। अज्जा: मैदा 1 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, अखरोट 3/4 कप, मक्खन 6 आउंस, अंडा 1 अदद, जैम हस्बे ज़रूरत। वापस आ गई जी और हमारी थंब प्रिंट कुकीज़ बनने जा रही हैं। हॉलीडे थंब प्रिंट कुकीज़। और एक मिनट, ये कुछ मसाले ज़रा हमसे गिर गए, इनको हम साइड पे करते हैं। ये हमारे है सब्ज़ी कीमे की रेसिपी। इसको यहाँ पे रखा और हम आ जाते हैं कुकीज़ की तरफ। ये देखें, इसके बॉल्स बन गए। सिंपली सबसे पहले हमने थोड़ा सा आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, नरम होंगे काफ़ी। मैंने अभी रखे थे लेकिन हम ब्रेक से फ़ौरन वापस आ गए। तो सबसे पहला काम, हल्का सा आपने इसको अंडे की जर्दी में कोट करना है टू स्टार्ट विथ। उसके बाद ये आ गया इधर और इसको आपने इस तरह इसमें कोट करके दोबारा फिर इसकी बॉल साइज़ की शेप इसको बना लेनी है। और ये आ गया कुकी आपकी। और इसके बाद सिंपल ये थंब प्रिंट, ये देखिए ये चीज़ बननी है बस। ये आपने इसमें अंदर थोड़ा सा गैप बन गया और 1 टीस्पून आपने इसमें डाल दिया स्ट्रॉबेरी जैम। बस ये होगी कुकी तैयार, सिंपल। सो कुकी ली इसको, बल्कि अंडे को मैं जर्दी थोड़ी सी कम है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बस, ताकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि कुकीज़ हैं ज़्यादा और अंडे की जर्दी है कम। तो इसको थोड़ा सा पानी मिलाया। पूरा अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की जर्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। बल्कि अब्दुल्ला भाई इसका वाइट कहाँ है, पड़ा है? चलो इसको ज़रा इसी में डाल के फ़ौरन फेंट करके दे दें। अंडे की सफ़ेद जर्दी कम पड़ रही थी तो मैं कर ये रहा हूँ कि जो अंडे की सफ़ेदी वो भी इसमें फेंट के हमने करना ही। ये बेसिकली इस मिक्स में हमने ये कुकी डाली, फिर वॉलनट में इसको कोट किया, फिर एक थंब का प्रिंट बना और अंदर हमने जैम फिल कर दिया। ट्रे जिसमें भी हम बेक करेंगे इट्स अ मस्ट कि वो ऑयल हो। ऑल्दो इसमें काफ़ी ऑयल है, बटर है, लेकिन फिर भी आपने इसको ऑयल करना ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन समटाइम हो जाता है कि ये चिपक जाती हैं। ऑल्दो इस कुकी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको ट्रे के साथ चिपकाए। अमूमन इसमें जो अंडे होते हैं या लिक्विड होता है वो चिपकाता है। इसमें ब्राउन शुगर है, बटर है और कोई चीज़ नहीं, और मैदा है। तो सिंपल 3 इंग्रेडिएंट की रेसिपी है, साथ में जैम फिल करके दे दिया। अब ये जैसे ही वापस अंडे आते हैं एक एक करके इसको हम डिप करते जाएंगे, वॉलनट में आता जाएगा और फिर हम इसमें जैम फिल करते जाएंगे और ये सारी की सारी ट्रे हम इसे भर देंगे। 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है और 180 डिग्री टेम्परेचर। अमूमन जितने भी बिस्किट्स वगैरह हम बेक करते हैं इसका टेम्परेचर हमेशा जहन में रखिएगा 180। और अगर आपके अवन में टेम्परेचर वो नहीं बता रहा अवन, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका एक अवन थर्मामीटर बाज़ार से ले लें, वो बड़ा आसानी से मिल जाता है। और उसको आपने सिंपली अवन में रखा, उसने टेम्परेचर बता दिया और इसके बाद काम हो गया कंप्लीट। ये देखें एक एक करके ये कुकीज़ इसमें डालते जाएंगे,
एक साथ। बस एक दफ़ा ये किया, फिर उसको आपने सिंपल वॉलनट से कोट किया, इधर रखते जाएंगे। और एक लाइन में मैं हमारी ओवन की ट्रे के हिसाब से 3 कुकीज़ रख रहा हूँ, बीच में फासला रखना ज़रूरी है। तो एक एक करके ये सारी पहले कुकीज़ कोट कर लेते हैं, फिर इसको जैम फिल करेंगे और ये हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। इन द मीन टाइम मैं एक काम और करता हूँ। हमारे पास चूँकि आज 3 रेसिपीज़ हैं और दूसरी रेसिपी जो है बीफ की कीमे की है, और बीफ का कीमा थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं इसमें काम ये शुरू कर दूंगा कि ऑयल गर्म किया, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल और एक बड़े साइज़ का प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया और इसकी हम फ्राइंग शुरू कर देंगे। ये इस वजह से शुरू कर रहे हैं क्योंकि बीफ का कीमा है, उसको पकने में कम और बेश कुछ 30 मिनट लगेंगे, तो उस वक्त तक हमारा ये काम शुरू हो जाए। बस ये जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं, हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे हमारी वॉलनट कुकीज़। ये देखें, इसको कोट किया, ये एक एक करके रखते गए। मेरे हिसाब से 3, 6, 9, 12 कुकीज़ आएंगी इस ट्रे में। सो 4 कुकीज़ मुझे और चाहिए, 1, 2, 3, 4। अच्छा, ये टोटल मिक्स से जो हमारी कुकीज़ बनी है, ये 12 और 3 15, 16, 17, 18, तकरीबन 1.5 दर्जन कुकीज़ बनेंगी सारे मिक्स से। ध्यान में रखिएगा, मैं भी जब ये ब्रेक पे गए हुए थे, मिक्स चेक किया तो मिक्स थोड़ा सा ज़्यादा नरम था। मैंने इसमें तकरीबन कोई आधा कप मैदा शामिल किया है। मैंने अपने काम को स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको टाइम देते। आप अगर फ्रिज में इसको रख देंगे, जब ये कड़क हो जाएगा तो आपको शायद 1 आध खाने का चम्मच मैदा मिक्स करना पड़े, वो भी शायद नॉट अ मस्ट। इसको हमने कोट किया और ये नहीं, आज का हमारा थंब प्रिंट कुकीज़ हो गई तैयार। ये देखें, सिंपल इसको इधर रखा और सिंपली इसको अपने सेंटर में ये इसका जगह बना दी बस, और हाथ में थोड़ा सा थंब गीला कर लूँगा ताकि ये चिपके नहीं। ये रखा इधर, ये देखिए, बस गैप बनाते गए इसमें। ये काम हो गया कंप्लीट। एक दफ़ा ये सारी रेडी हो जाए, फिर इसके अंदर एक साथ ही हम भर देंगे जैम। अच्छा, जैम आपकी अपनी चॉइस का है। आप इसमें स्ट्रॉबेरी वैसे ज़्यादा नुमाया भी लगता है, और आमतौर पर अपनी जितनी भी कुकीज़ देखी होंगी जैम फिल्ड, उसमें ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी जैम ही भरा जाता है। उसकी वजह इसकी नुमाया नज़र आने की है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। बट जैम आपकी अपनी चॉइस का है, जौन सा आपको ईजीली पसंद हो, आसानी से मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया। अब सिंपली इसके अंदर हम ये जैम रखते गए, और बस ये जब तक हम फिल कर रहे हैं जैम से, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। प्याज फ्राई हो रहा है इसका, हमारा सब्ज़ी कीमे का। वापस आएंगे, प्याज फ्राई हो चुका होगा, और इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे, और सिर्फ इन जैम कुकीज़ को हम जैम फिल कर देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, ओवन में जा चुका होगा, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। सब्जी कीमा मिक्स। अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, दही 1 कप, उबले आलू 2 अदद, उबले मटर आधा कप, उबली गाजर 1 कप, उबली फूल गोभी 1 कप, हरी मिर्च चॉप 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, कलौंजी आधा चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 कप, तेल आधा कप। वेलकम बैक। थंब प्रिंट कुकीज़ चलेगी ओवन में, ये देखें, और ये थोड़ी सी हल्की सी ज़रा फैलेंगी, बहुत थोड़ी सी, तो इसी वजह से थोड़ा गैप देना ज़रूरी है। बेहतरीन बेक हो रही हैं, और मेरे हिसाब से 15 मिनट के अंदर इसको हम निकाल लेंगे। 5 मिनट हो चुके। हम आ जाते हैं हमारी सब्ज़ी कीमे की रेसिपी की तरफ, और इसके लिए अच्छा, इसमें चंद चीज़ें कुछ थोड़ी डिफरेंट किस्म की डल रही हैं, इसका जायका भी मुख्तलिफ होगा। आमतौर पर हमारे खानों में हम लोग भूल जाते हैं कि जो गर्म मसाले, लाल मिर्चें, हल्दी हम डाल रहे हैं,
गार्लिक, जिंजर, प्याज, ये सब का सब इसको जायका दे रहा है। सो जो भी चीज़ आप इसमें शामिल करेंगे जहन में रखिएगा, उसका जायका उसमें आएगा। इसी वजह से कुछ रेसिपीज़ को अगर हम थोड़ा सा ट्वीक कर लें, एक आध मसाला जो हमारे घरों में खानों में इस्तेमाल नहीं होता, अगर वो शामिल कर देंगे तो खानों का जायका ही अक्सर तब्दील हो जाएगा। प्याज फ्राई हो गए, अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन। ये आ गया इसमें अदरक और लहसुन और इसको शामिल किया। अच्छा, इसी स्टेज पे मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगा, 1-2 खाने के चम्मच। जहन में रखिएगा छोटी इलायची, बड़ी इलायची हमेशा तोड़ के डालिएगा। खुली होगी तो ये इसका फ्लेवर जल्दी आएगा। और गरम मसाले को इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें। इसकी बुनाई में भी इसका फ्लेवर फौरी तौर पे मसालों में, ग्रेवी में आ जाएगा। इसी वजह से गरम मसाला जो है मैं समझता हूँ बेहतर है कि जब भी शामिल करें, ख़ास तौर पे चिकन की रेसिपी, चूँकि उसका कुकिंग टाइम कम है, ये बीफ का कीमा है तो इसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। ये शामिल किया अदरक लहसुन और थोड़ा सा फ्राई किया, साथ में गरम मसाला। और अब आ गया इसमें आधा किलो गाय का कीमा और कीमे की शुरू हो जाएगी बुनाई। साथ में हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें आ गई हल्दी, कुटी लाल मिर्च, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा करना है। ये आ गया इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, राई का इतना फ्लेवर नहीं आता जितना टेक्सचर आता है, हल्का सा फ्लेवर आता है, बहुत लाइट। शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो नहीं। कलौंजी का अलबत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जिसको अनियन सीड भी कहते हैं। ये आपने थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये आपको थोड़ा सा ज़रा शायद लगेगा जब ये बनेगा, हल्का सा अचारी फ्लेवर भी आएगा। अचार का फ्लेवर जो है बेसिकली राई साबुत, कलौंजी, सौंफ, इन चीज़ों से ये अचारी फ्लेवर आता है। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बस। अब इसकी हम करेंगे ज़रा भुनाव, फ्राई करेंगे इसको। सारा का सारा जायका जो है इस डिश का इस स्टेज पे, जितनी आपने इसकी बुनाई बेहतरीन कर ली उतना ही बेहतरीन कीमा बनेगा। बाकी चीज़ें जो शामिल करनी है वो बिल्कुल एंड में शामिल करनी है, क्योंकि सब्जियां सारी की सारी बॉयल्ड है सिवाय शिमला मिर्च के, और धनिया और हरी मिर्च आखिर में शामिल करेंगे। लेकिन ये जो स्टेज है ये सबसे अहम है। इसको मिक्स किया। अच्छा, ये कीमा जो है बग़ैर पानी के बनेगा, यानी इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे और थोड़ा सा दही इसमें शामिल होगा। बग़ैर पानी शामिल किए हुए कीमा जो है बड़ा मज़े का बनता है, टेस्ट इसका। हम आमतौर पे घर में जितना भी कीमा जब भी बनाते हैं घर में पानी शामिल नहीं करते। इसका अपना कीमे का पानी, और धीमी आंच पे पकेगा तो आपको ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी कि आपने इसमें पानी शामिल करना भी है कि नहीं। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, ये हो गई इसकी बुनाई कंप्लीट। बस इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ये दही, और इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ दानेदार रह जाता है। ये फ्रेश दही है। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जी कुकिंग में कम से कम टेट्रा पैक का दही इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि उसकी खटास जो है, आमतौर पे जो बाज़ार में दही मिलता है, अगर बहुत खट्टा हुआ तो ये डिश की जायके को बिल्कुल चेंज कर देगा। सो मेक श्योर कि आप जब भी दही इस्तेमाल करें, या टेट्रा पैक का हो या फिर अगर खुला दही हो, तो फिर वो ज़्यादा खट्टा ना हो। बस ये मिक्स किया, थोड़ा सा नमक को हम एंड में एडजस्ट करेंगे। और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हमने इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है। अभी धीमी आंच पे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट तक पकेगा, और जैसे ही पक जाएगा कीमा इसमें, इसके बाद हमने इसमें डायरेक्टली सब्जियां शामिल करेंगे, जिसमें आलू, गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, धनिया और हरी मिर्च। बस तो ये इसको हम धीमी आंच पे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये आराम से पकता रहेगा। और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से इसको 20 मिनट और लगेंगे। 20 मिनट बाद इंशाअल्लाह लजीज़ ये हो जाएगा तैयार। आज इसकी हमने कर दी धीमी। और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ सब्ज़ी कीमे का हमने किया क्या। बेसिकली इसमें हमने आधा किलो बीफ कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, और बीफ कीमे में सबसे पहले हमने 1 कप लिया पॉमेस ऑयल, इसमें प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन, गरम मसाला, फिर इसमें कीमा शामिल किया आधा किलो। आप चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। फिर हमने इसमें मसाले शामिल किए, जिसमें हल्दी, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, कलौंजी और राई साबुत, ये सारा शामिल करके भुना। फिर इसमें हमने दही शामिल कर दिया, और दही की मकदार अल्लाह भला करे 1 कप। सिंपली उसको उबाल आने के बाद ये देखें बिल्कुल धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कीमा इसमें मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता। जैसे ही गला, फौरी तौर पे इसमें हम सब्जियां शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और कर देंगे सब। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। हमारी जो तीसरी रेसिपी है बहुत ईजी, हैदराबादी पार्चे, ये हम चिकन के साथ बना रहे हैं। बड़ी क्विक रेसिपी, जल्दी बन जाएगी। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। सब्जी कीमा मिक्स अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, दही 1 कप, उबले आलू 2 अदद, उबले मटर आधा कप, उबली गाजर 1 कप, उबली फूल गोभी 1 कप, हरी मिर्च चॉप 2 अदद,
प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चमचे, कलौंजी आधा चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 कप, तेल आधा कप। ले जी वापस आ गए और हैदराबादी पार्चे बन रहे हैं। बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत सिंपल रेसिपी। यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन ब्रेस्ट ले लिया और इसमें कच्चा पपीता तकरीबन 2 खाने के चम्मच पहले से लगा लिया, ताकि जो अभी प्रोसीजर आपको हम बताएंगे ये बेसिकली अपने मसालों में लगा के आपने कम और बेश कुछ को घंटा भर रखना है। घंटा भर रखेंगे चिकन के लिए काफ़ी। अगर बीफ के बना रहे तो फिर 2 से 3 घंटे आपने इसको मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे हमने पिसा हुआ खोपरा, बादाम, ये ऑप्शनल है, अगर शामिल करते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये आ गया इसमें अदरक चॉप किया हुआ, यह आ गया इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, इसके बाद सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, सफ़ेद जीरा कुटा हुआ भुना हुआ, गरम मसाला हाँ ताज़ा है, ताज़ा पिसा हुआ हो तो फिर तो बेहतर है, अदरवाइज़ कोई इसका फ़ायदा नहीं। या अगर पीस के आपने रखा है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि इसकी खुशबू ना जाए। साथ में आ गई इसमें लाल मिर्ची पाउडर, साथ में आ गया इसमें नमक और साथ में आ गया इसमें दही। ये इसकी टोटल मैरिनेशन है, ये सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से। और साथ में आ गया इसमें फ्राई किया हुआ प्याज, ये इसका इंग्रेडिएंट है। तो ये सारी चीज़ें शामिल की और इस मसाले में, और पपीता जहन में रखिएगा 2 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल करना है। अब इस मसाले में आपने इस चिकन को कम व बेश कोई रखना है 1 से 1.5 घंटा, तब कहीं जाके इसमें सही मानों में इसका जायका आएगा। अदरक लहसुन, फ्राई की हुई प्याज, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा, गरम मसाला, कच्चा पपीता, नमक और दैट्स इट। और दही में इसमें शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। कुकिंग इसकी बहुत सिंपल है, अभी आपको दिखाते हैं, मिनटों में तैयार हो जाएगा। यानी आप देखें मसाला लगाया, फिर आपने पैन ले लिया और अपने मसाला लगा के कम वेश, कोई चिकन है तो 1 घंटा कम से कम, और अदरवाइज़ बीफ है तो फिर आप 2 से 3 घंटे। अब आपने पार्चे इस तरह एक एक करके खोल के इसमें रखते जाएंगे। चूल्हा भी मैं कर रहा हूँ बंद ताकि हम आसानी से काम कर लें। कि पूरे पार्चे खोल के आपने इस तरह इसमें रखने हैं ताकि जब हम निकालें तो हमें पार्चों की सूरत में ही ये चिकन मिले। इसका कुकिंग टाइम भी 15 से 20 मिनट, 15 मिनट है हार्डली, इट वोंट टेक दैट लॉन्ग। बिस्किट हो गए मेरे हिसाब से। ये चीज़ चूल्हा कर दिया बंद। अब इसको मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा हुआ है ताकि थोड़ा सा ज़रा इसमें से हीट निकलती जाए, क्रिस्पी क्रंची भी हो जाएंगे थोड़े से। और अभी चूँकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जले ना, इसी वजह से भी मैंने इसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया बस। तो ये पार्चे एक एक करके इसमें खोलते जाएं और रखते जाएं। कीमा पक रहा है, कीमे में हमने जैसी कीमा तैयार हो जाएगा सारी सब्जियां एक साथ शामिल करेंगे, साथ में हरा धनिया और हरी मिर्च, और इसके बाद हमारा सब्ज़ी कीमा भी हो जाएगा तैयार। कीमे के साथ बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। मटर कीमा होता है, सबसे जो मशहूर तरीन रेसिपी है वो आलू कीमा है। और सब्ज़ी कीमा पहली दफ़ा बना रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि सब्जियों का अपना जायका बड़ा मज़े का होता है। कीमे के साथ उसकी कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। दाल कीमा भी बनता है। तो बहुत सारी किस्म की मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ भी इसमें शामिल की जाती है, लेकिन मिक्स सब्ज़ी को मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ और आप भी अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आइडिया हो रहा है कि काफ़ी बेहतर रेसिपी होगी। तो ये पार्चे के करके इसमें कोशिश करेंगे बिल्कुल सीधे सीधे आप लिटा दें। चूल्हा मैंने अभी फ़िलहाल बंद किया हुआ है। जैसी पार्चे इसमें सीधे आ जाएंगे, इसके बाद हमने सिंपली इसका चूल्हा ऑन कर देंगे, धीमी आंच पे 10 मिनट पकेगा और ये हो जाएगा तैयार। सो ये इस तरह की कुकिंग को मैं कहता हूँ 2 स्टेप कुकिंग। यानी एक स्टेप में आपने मसाला लगाया, दूसरे स्टेप में आपने सीधा इसको पका दिया। इससे क्या होता है कि एक तो टाइम बचता है, रेसिपीज़ बेहतरीन होती हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि यार ये ज़रा इसमें हमने कोई अपनी फ़नकारी कारीगरी नहीं दिखाई, बुनाई और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हम करते हैं खानों में। लेकिन खानों के बहुत सारे तरीक़े ये वाले जो है मुझे पसंद भी हैं, चूँकि जल्दी हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी बड़ा बेहतरीन आता है। ये इसका जो पेस्ट अब बाकी है ये सारा इसके ऊपर रखा और चूल्हा कर दिया ऑन और ढक्कन में रख दूंगा। बस ये आराम से अब इसमें पकता जाएगा। और आंच में इसकी तेज़ कर रहा हूँ, फ़िलहाल तेज़ रखी हुई है। थोड़ा सा इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, मैं धीमी कर दूंगा। कीमा चेक कर लेते हैं। कीमा मेरे हिसाब से बस इतना देर है कि वापस हम ब्रेक पे जा रहे हैं। रिकैप ब्रेक से वापस आएंगे तो सब्जियां शामिल करेंगे, कीमा भी हो जाएगा तैयार। करी जाएगा विराट बैक। सब्जी कीमा मिक्स अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, दही 1 कप, उबले आलू 2 अदद, उबले मटर आधा कप, उबली गाजर 1 कप, उबली फूल गोभी 1 कप, हरी मिर्च चॉप 2 अदद,
प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चमचे, कलौंजी आधा चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 कप, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई कर ले। अब इसमें राई, कलौंजी और जीरा डाल के फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन डाल के फ्राई करें। उसके बाद कीमा, नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डालकर अच्छी तरह भूनें। अब कीमे में दही डालकर पकाएं और जब तेल ऊपर आ जाए तो उसमें उबले आलू, उबले मटर और उबली फूल गोभी डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई करें। आखिर में हरी मिर्च मिक्स करके 1 मिनट पकाएं और हरा धनिया डालकर सर्व कर दें। हैदराबादी पार्चे अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 1 पाव, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तली प्याज आधा कप, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, नारियल 1 चाय का चमचा, बादाम 12 अदद, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, गरम मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन बोनलेस को पार्चों की शक्ल में काट लें। बादाम और नारियल को भूनकर बारीक पीस लें। अब दही में अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, कच्चा पपीता, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, तली प्याज, भुना मसाला, बादाम, नारियल और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर पार्चों पर अच्छी तरह मसाला लगाकर देगची में फैला दें। साथ ही 1/4 कप तेल डालकर धीमी आंच पर पकने रख दें। पार्चे गल जाएं तो प्याज के लच्छे, हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व कर दें। हॉलीडे थंब प्रिंट कुकीज अज्जा: मैदा 1 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, अखरोट 3/4 कप, मक्खन 6 आउंस, अंडा 1 अदद, जैम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में मक्खन, चीनी और अंडे की जर्दी फेंटकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें मैदे को अच्छी तरह फेंट लें। मिक्सचर की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर अंडे की जर्दी में रोल करें। अब अखरोट क्रश करके बॉल्स को मज़ीद अखरोट में रोल करें। फिर बॉल्स के दरमियान में अंगूठे से दबा लें और बीच में जैम डाल दें। अवन को पहले ही से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। उसके बाद बिस्किट्स को 20 मिनट अवन में बेक करें और निकाल कर सर्व कर दें। वापस आ गए जी। और आज का तो हम समझ रहे थे, मुझे लग रहा था कि जो सब्ज़ी कीमा है वो ज़्यादा स्टार डिश होगी, लेकिन ये बड़ी मज़े की। ये अभी हम डायरेक्टर साहब इमरान भाई बीच में आए शो में, उन्होंने कहा यार ये मुझे बड़ी स्पेशल डिश लग रही है, इसको हमने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन ये बड़ी मज़े की है। ये देखें कितनी देर लगी, हार्डली मैंने कहा जब स्टार्ट किया है शायद उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आई थिंक 20 मिनट लगे। मसाला आपने लगा के रखना है इसको ताकि अच्छी तरीके से इसमें इसका जायका आ जाए। और बस ये जा और वो जा, बड़ी सिंपल रेसिपी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह। जो चीज़ें इसमें हमने शामिल की हैं वो भी बहुत डिफरेंट किस्म की, जो मैंने आपको बताया इसको तरीक़ाकार इसका, और थोड़ा सा इसको ज़रा हल्का सा गला होना चाहिए, इसी वजह से हमने इसमें शामिल किया था कच्चा पपीता। और बिस्किट भी निकला है। ये एक आध इसके ऊपर हमने हरी मिर्चें, ये लच्छेदार प्याज, इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन है बहुत मज़े की। ये सारे इसमें आ गए प्याज, ये इसका इंग्रेडिएंट भी है, ये ऐसे सिर्फ गार्निश नहीं है, और आपने थोड़ा ज़रा इसमें ज़्यादा ही शामिल करने हैं। ये आ गया, और इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया धनिया, एंड दैट्स इट। सो बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी, लेकिन बन गई बड़ी इजीली, मिनटों में तैयार हो गई। सो ये आ गया हमारा हैदराबादी पार्चे, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, और हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। कीमा, कीमे में हमने सिंपली आलू, साथ में गाजर, शिमला मिर्च, बाकी सब्जियां सारी पकी हुई हैं सिवाय शिमला मिर्च के। यह आ गया इसमें फूल गोभी, मटर, हरी मिर्चें, और ये आ गया धनिया। बिल्कुल सिंपल मिक्स करेंगे और करेंगे सर्व, और कुकीज़ भी रेडी हो गई, और टाइम हमारा मेरे ख्याल में से बिल्कुल एजो एज आ गया। तो मैं इसको सिंपल मिक्स कर रहा हूँ, मैं कीमे को कर रहा हूँ सर्व, आपसे लेते ही जात, और इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन स्पेशली आपसे मुलाकात हो रही है हमारी मसाला फैमिली फेस्टिवल में इंशाल्लाह कल और परसों एक्सपो सेंटर कराची। एक्सपो सेंटर कराची ध्यान में रखिएगा, दिन के 12-1 बजे पहुँच जाएँ और फिर देखें बेहतरीन किस्म का फ़न होने वाला है। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।